दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेडी ऑल मीडिया पर। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, गर्मी के चलते बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जो हम बोल सकते हैं कि 100 से भी ऊपर आदमियों की जो है वो मौत हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जो गर्मी है वो काफ़ी प्रचंड रूप से जो है पहुँची। काफ़ी ज़बरदस्त लू वहाँ पर चली, तो जिसकी वजह से 100 से भी अधिक आदमियों की वहाँ पर डेथ हुई है। क्योंकि दोस्तों एक तो अल नीनो जो है वो अब की बार आने वाला है, हालांकि उसका असर बाद में देखने को मिलेगा। जो मानसून की शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी खासी भारत के राज्यों पर, जो खासतौर से पूर्वी मध्य और मैदानी राज्य यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो 2024 की गर्मी है वे जो वैज्ञानिकों के मुताबिक वे सबसे अधिक जो है वे हम बोल सकते हैं कि 2024 में पड़ने वाली है, यानी कि गर्मी 2024 में काफ़ी हद तक गर्मी रहने के आसार हैं। तो और देखें तो दोस्तों अभी फिलहाल देखें इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर काफ़ी गर्मी बनी हुई है। और लेकिन जल्द ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगले आने वाले 2 दिनों के दौरान आप जो है इंतजार कीजिए। 2-3 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो भारत के पूर्वी और मैदानी राज्यों पर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसमी सिस्टम है वे एक नया दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है, निम्न दबाव का क्षेत्र, जिसकी वजह से जो मानसून रुका हुआ है वो काफ़ी तेजी के साथ भारत के राज्यों पर पहुंचने वाला है। और जो मानसूनी बारिश है, यानी कि मानसून की जो शुरुआती बारिश होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त जून के आखिर तक भारत के पूर्वी मैदानी राज्यों पर और बोल सकते हैं कि मध्य राज्यों पर देखने को मिलेगी। तो सिर्फ दोस्तों 2 दिन का इंतजार है। 2 दिन के बाद हालांकि देखिए कुछ बारिश की गतिविधियां आज भी पूर्वी भागों पर शुरू हो चुकी है। अब ये धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आइए एक बार उपग्रह डेटा मॉडल पर भी एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम है। फिलहाल दोस्तों जो सिस्टम अब जो हम बोल सकते हैं अरब सागर से आया था वो इस समय भी लो प्रेशर सिस्टम की श्रेणी पर मध्य प्रदेश के भागों पर मौजूद है। और जल्द ही दोस्तों एक निम्न दबाव का क्षेत्र हम बोल सकते हैं कि उड़ीसा के आसपास के भागों पर बनने वाला है, यानी कि ये अगले 24 घंटों के दौरान कभी भी डेवलप हो सकता है यहाँ पर। और इसके यहाँ बनते ही दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पर ये जब हवाएं हैं ये इस तरह से यहाँ पर घूमनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर, तो इसके घूमते ही ये जो मानसून यहाँ पर रुका हुआ है, इस तरह से यहाँ पर मानसून रुका हुआ है, तो इस मानसून को ये काफ़ी रफ्तार के साथ आगे की तरफ लेकर चलेगा। ये खुद भी आगे बढ़ेगा और ये सिस्टम और ये जो मध्य प्रदेश के भागों पर ये दोनों आपस में एक जगह मर्ज होंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में दोस्तों 25 जून तक का समय लगेगा। ये दोनों आपस में मर्ज होकर ये 26 जून के दौरान लगभग हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर काफ़ी भारी बारिश करना शुरू कर देंगे। और उसी दौरान उत्तर प्रदेश के भी जो ज्यादातर भाग है वहां पर भारी बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों जो एक तरफ बनी हुई है भारत के देखिए पूर्वी राज्यों पर, तो इसकी वजह से उड़ीसा से लगाकर पश्चिम बंगाल और झारखंड और बिहार के कई भागों पर, यहां तक कि छत्तीसगढ़ तक भी कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो आज भी देखने को मिली है। कई इलाकों पर होने का आसार है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो भाग है इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, यहाँ पर भी कई भागों पर आज बारिश जो है वो देखने को मिली है। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे बारिश की गतिविधि अब आगे की तरफ जो है ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और 26 जून तक हम कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में भी अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। जहां दोस्तों आपने इतना इंतजार किया, देखिए जो भारत के मैदानी राज्य है यहाँ पर जो बारिश हम बोल सकते हैं कि 18 जून में भारी बारिश होने वाली थी, तो वो उससे वंचित जो है रह गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा नीचे की तरफ को निकल गया। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर इसने जो बीपर जो है तूफान था इसने बारिश की। लेकिन अब जहां पर आप इतना रुके हुए हैं, 2 दिन और रुके, 26 जून से अभी जो फिलहाल के अपडेट है उनके मुताबिक भारत के पूर्वी राज्य हो, चाहे मध्य राज्य हो, चाहे मैदानी राज्य हो, काफी अच्छी भारी बारिश कई इलाकों पर होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। और इस दौरान मानसून भी काफी के साथ जैसे ही ये यहाँ पर डेवलप होगा, बनेगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो मानसून को एक काफी रफ्तार के साथ आगे लेकर जो है ये पहुंचेगा। यानी कि 26 जून से पहले ही मानसून भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ चुका होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 23 जून में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 23 जून की रिपोर्ट। तो देखिए 23 जून में देखिए शुरुआत हम करेंगे भारत के मध्य राज्यों से।
यानी कि मध्य प्रदेश से। तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश के जो हम कह सकते हैं कि सागर से लगाकर भोपाल और विदिशा के आसपास के भागों पर, रायसेन, नरसिंहपुर और आसपास के भागों पर, यानी कि यहाँ पर सीहोर, होशंगाबाद, यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि कल दोपहर या शाम के समय या रात तक जो है इन भागों पर ये धीरे धीरे इस तरह से आगे पहुंचकर यहाँ पर पहुंचेगा। तो इस कारण यहाँ पर कई भागों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजावी रहेगी। इसमें छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल से लगाकर अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और यहाँ पर हम कह सकते हैं नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन। तो यहाँ पर भी कई भागों पर बादलों की आवाजावी के साथ कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि भिंड, ग्वालियर, मुरैना के आसपास के भागों पर बादलों का एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जो मौसम है वो ड्राई भी रहेगा और कुछ इलाकों पर बादल भी जो है वो यहाँ पर आते जाते देखने को मिलेगा, यानी कि लुका छुपी का बादलों का मौसम जो है वो यहाँ पर रहेगा। कभी धूप निकल गई, कभी बादल आ गए। इसके अलावा राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम जो है साफ रहेगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर भागों पर जो गिरे हुए तापमान थे वे लगातार काफी रफ्तार के साथ अब बढ़ रहे हैं। काफी तेज धूप यहां पर देखने को मिल रही है और लगातार तापमान बढ़ते जा रहे हैं। तो काफी अच्छी खासी गर्मी राजस्थान के कई भागों पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो दक्षिणी भाग है इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों कि झालावाड़ से लगाकर बाराकोटा, बूंदी से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और यहाँ पर डूंगरपुर, उदयपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत यहां पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार बात करेंगे दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ के में भी काफी लू की स्थिति बनी हुई थी, कई भागों पर काफी तेज गर्मी थी। लेकिन यहाँ पर कल से क्या होगा कि ज्यादातर भागों पर ही बादलों की आवाजावी रहेगी और इससे तापमान जो है काफी कम रहेगा और ज्यादातर इलाकों पर इसमें हम बोल सकते हैं कि अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया और इसमें बालोद बाजार से लगाकर बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा से और नीचे की तरफ जैसे जैसे आप चलेंगे यानी कि नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ज्यादातर भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर मॉइस्चर है वो लगातार जो है वो पहुंचने के आसार हैं। इसी प्रकार दोस्तों बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लगाकर और यहाँ पर जैसा कि ज्यादातर जो भाग है उत्तरी, इसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, खगड़िया से लगाकर और गया, औरंगाबाद और आसपास के भागों पर हम बोल सकते हैं कि इसमें दोस्तों रोहतास, अरवल, जहानाबाद से लगाकर भागलपुर, कई भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे। कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की जो संभावनाएं है वो हमें नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से लगाकर सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या से लगाकर दोस्तों यहाँ पर गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और यहाँ से श्रीवस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, बरेली तक जो है यहाँ पर कई भागों पर बादलों की आवाजावी रहेगी। कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने के जो आसार है वो हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो रहेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर फरुखाबाद से कासगंज, एटा से लगाकर जो नीचे के भाग है बुंदेलखंड वाले, इसमें ललितपुर के से लगाकर झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल दिखेंगे। और हो सकता है कि कुछ भागों पर यहाँ पर क्यों जब मॉइस्चर है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भाग है इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत से लगाकर मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लगाकर अमरोहा, मथुरा, आगरा, हाथरस, यहाँ पर भी देखिए वैसे मौसम ड्राई रहेगा, साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पूरी तरह से मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। कुछ भागों पर जो उत्तरी इसमें बोल सकते हैं कि हरियाणा है, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर रहने वाला है। और दोस्तों जैसा कि झारखंड है, इसमें झारखंड के ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे। दुमका, पकोर, गोड्डा, साहिबगंज से लगाकर लतेहर, लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर बारिश होगी। उड़ीसा के कई भागों पर जो अंदरूनी भाग है यहाँ पर अच्छी खासी बारिश जो है वो हमें नजर आ रही है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के जो करीमनगर, रंगारेड्डी और खमाम आसपास के जो भाग है यहाँ पर काफी तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात करें, जो तटवर्तीय महाराष्ट्र है, कोकण, गोवा से लगाकर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, सतारा, अहमदनगर, यहाँ पर कई भागों पर जो यहाँ पर बारिश होने के आसार जो है वो अच्छे खासे तेज हमें नजर आ रहे हैं।
रहे हैं। उत्तरी भागों से दक्षिणी की तरफ जैसे ही हम चलेंगे तो काफी बारिश जो है वो तेज होती नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। विदर्भ के ज्यादातर भागों पर इसमें गोंदिया, हम बोल सकते हैं कि नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, वर्धा, यवतमाल के कई भागों पर, अकोला, यहाँ पर बादल रहेंगे। कई भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गुजरात की अगर बात करते हैं, सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर मौसम लगभग साफ बना रहेगा, लेकिन जो अंदरूनी भाग है गुजरात के, इसमें हम बोल सकते हैं कि दाहोद से लगाकर पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा से तापी, यहाँ पर कई भागों पर बादल दिखेंगे और बारिश थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कई भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार हैं। और इसके अलावा दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जगह जगह पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आइए दोस्तों आगे की रिपोर्टों पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों 24 जून की रिपोर्ट। तो 24 जून में जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग हैं, बिहार के तराई वाले भाग हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ने का आसार है। कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें 24 जून से नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग है, हरियाणा, पंजाब पर भी बादल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर भी इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंच रहा होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं अरब सागर से, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने के आसार है। इधर भारत के पूर्वी राज्यों में भी, यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र, तेलंगाना, ज्यादातर भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 25 जून से ही कई भागों पर हमें भारी बारिश होती हुई नजर आ रही है। इसमें पंजाब से लगाकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के उत्तरी भाग, कई इलाकों पर यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें अच्छी खासी भारी बारिश होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कारण वही है दोस्तों कि एक तो यहाँ से जो ये बना हुआ होगा यहाँ पर निम्न दबाव, तो उस निम्न दबाव के कारण जो मानसून है वो भी काफी रफ्तार के साथ यहाँ पर आगे बढ़ चुका होगा। और उसके आगे बढ़ते ही जो एक तो देखिए मानसून की हवाएं यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी। और जो मध्य प्रदेश के भागों पर ये मौसमी सिस्टम बना हुआ है, इसकी वजह से पहले ही यहाँ पर मॉइस्चर काफी है। दूसरा, ये जो यहाँ पर निम्न दबाव बनेगा, इसकी वजह से मॉइस्चर और अधिक पहुंचेगा। और एक बात दोस्तों ये होगी कि अरब सागर पर भी एक यहाँ पर सिस्टम होगा सर्कुलेशन, उसकी वजह से भी मॉइस्चर इस तरह से भारत के पहाड़ी राज्यों से मैदानी राज्यों पर पहुंचेगा, जिसका नतीजा भारत के मध्य और मैदानी राज्यों पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफी हैवी रेन होने के आसार है। तभी मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि जहां तक आप इतने रुके हुए हैं वहां 1-2 दिन की बात है, आप और इंतजार कीजिए। बारिश से मैं ये नहीं कह रहा कि बारिश नहीं होगी, बारिश काफी अच्छी, जोरदार, धमाकेदार बारिश भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। 26 जून की रिपोर्ट में भी ये बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ने के आसार हैं। पंजाब से लगाकर इसमें हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी भाग, इधर महाराष्ट्र पर, छत्तीसगढ़ पर और मध्य प्रदेश पर और उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कई और उत्तराखंड के भी कई भागों पर बारिश जो है अच्छी खासी तेज होने के आसार है। तो शायद आपको देखकर लग रहा होगा कि दोस्तों देखिए हम इसमें कोई झूठ नहीं बोलते, आपको लगता है कि सब झूठ बोलते हैं। देखिए दोस्तों इन मॉडलों के आधार पर ही आप सभी को जानकारी दी जाती है। वो बात अलग है कि इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहता है। ये जो मैं आपको 30 जून तक की रिपोर्ट बताता हूं, इसमें सिर्फ एक आइडियल होता है कि भाई इस तरह का मौसम आने वाले समय में रहने वाला है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी होता रहता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप इससे अपना एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 25-26 जून के दौरान किस तरह का मौसम हमारे राज्य पर रहने वाला है, किस तरह की बारिश होने वाली है। तो इसमें इससे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। और यहां पर दोस्तों बात करेंगे हम 27 जून की। 27 जून में भी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई भागों पर और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर बारिश अच्छी खासी होने का आसार है। बिहार, झारखंड पर भी और भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश लगातार होने की जो संभावना है वो हमें नजर आ रही है। 28 जून में ये बारिश की गतिविधियां लगातार भारत के जो मध्य और राज्य हैं यहाँ पर लगातार चलती रहेगी, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मौसमी सिस्टम यहाँ पर बना होगा और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भीषण बारिश का होने का जो आसार हमें नजर आ रहे हैं। गुजरात के कई भागों पर भीषण बारिश होगी। पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश अच्छी खासी होने के आसार जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 29 जून में भी
ये बारिश लगातार भारत के मैदानी और मध्य राज्यों पर लगातार जारी रहेगी। महाराष्ट्र पर भीषण बारिश रहेगी, यानी कि महाराष्ट्र पर भी इस दौरान अच्छी खासी भीषण बारिश होने का जो हमें मंजर है वो नजर आ रहे हैं। इनके इसमें दो राज्य दोस्तों सबसे अधिक प्रभावित रहेंगे, एक तो महाराष्ट्र का तटवर्तीय भाग और दूसरा मध्य प्रदेश, यानी कि इन राज्यों पर बाढ़ जैसी स्थितियां भी इस दौरान देखने को मिल सकती है, क्योंकि बारिश लगातार यहां पर कई दिन तक जारी रहेगी। और बात करेंगे यहां पर 30 जून की। 30 जून में फिर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भीषण बारिश का आसार है, और यहां पर भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी यानी कि ज्यादातर राज्यों पर घने बादल रहेंगे। बारिश होने की संभावना ज्यादातर राज्यों पर रहेगी, और इसी प्रकार लगातार ये बारिश भारत के मैदानी, मध्य और पूर्वी पश्चिमी राज्यों पर जारी रहेगी। और महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को देखकर मुझे दोस्तों अभी से डर लग रहा है कि यहाँ पर बारिश क्या रूप धारण कर सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी यही हाल रहेगा कि बारिश कई जिलों पर लगातार जो है वो चलती ही रहेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी 23 जून से लगाकर और 1 जुलाई तक। तो दोस्तों इस तरह का मौसम रहेगा इस समय में, तो आप सभी जो है वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर इस दौरान भीषण बारिश होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।